नमस्कार, मेरा नाम दीपक चक्रवर्ती है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ पवित्र तथा प्राचीन स्थान है चित्रकूट, जहाँ की पग-पग भूमि भगवान श्री राम के ओज से परिपूर्ण मानी जाती है। इसे चित्रकूट के सबसे मुख्य आराध्य स्थल के रूप में जाना जाने वाला स्थान है कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा। कहते हैं कि इस कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगाने से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा हमारे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। कामतानाथ की इस पर्वत की परिक्रमा लगाने पर भगवान श्री राम का वह स्थान भी दिखाई देता है जहां भरत जी भगवान श्री राम की भेंट करने के लिए पहुंचे थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा कामदगिरि की इस परिक्रमा के लिए और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल दीपक RK स्टार पर। कामतानाथ जी की यह परिक्रमा सुबह सुबह भोर के समय प्रारंभ हो जाती है तथा हमें प्रातः काल यहाँ सैकड़ों भक्तगण और श्रद्धागण दिखाई देने लगते हैं। परिक्रमा पथ पर जाते समय यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर अपने परिक्रमा पथ पर शुरू कर सकते हैं। कामदगिरि की यह परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की होती है, जो कि इस कामदगिरि की प्रमुख द्वार प्रथम मुखारबिंद से प्रारंभ होती है। प्रथम मुखारबिंद में पहुंचने के पश्चात तथा दर्शन करने के पश्चात हम यहां से अपनी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। कामतानाथ की इस परिक्रमा के दौरान हमको ढेरों अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी दिखाई देते हैं। परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ने पर हमें कुछ दूरी चलने के पश्चात साधु संतों के महात्माओं के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि भगवान के आशीर्वाद से जो भी भक्तगण इस पर्वत की परिक्रमा लगाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। द्वितीय मुखारबिंद के दर्शन करने के पश्चात प्रथम राम जानकी महल मंदिर में पहुंचते हैं, जहाँ पर हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण भी देख सकते हैं। परिक्रमा पथ को पूरी तरह से पत्थरों के द्वारा सुसज्जित रूप से बनाया गया था तथा भक्तों को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ का निर्माण भी किया गया है। परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ने पर भक्तों की अटूट श्रद्धा भाव तथा धार्मिक महत्व के ढेरों मंदिर भी दिखाई देते हैं। द्वितीय मुखारबिंद से आगे बढ़ने पर कुछ समय चलने के पश्चात हमको साक्षी गोपाल जी का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर हमको साक्षी गोपाल जी के दर्शन करते हैं तथा मंदिर में भक्तों के द्वारा मंदिर के प्रत्येक दीवार पर सीताराम लिखा जाता है। कामद जी की यह परिक्रमा भारत के 2 राज्यों के मध्य उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच में होती है, जिसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में तो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। साक्षी गोपाल मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम कुछ दूरी आगे बढ़ने पर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं, जहां हमें सबसे पहले श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम दिखाई देगा। इस स्थान पर पहुंचने पर हमें ऋषि मुनि व माता अनसुईया के भी दर्शन होते हैं। माता अनसुईया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आराध्य देवों को बालक के रूप में बना दिया था, जिन्हें यहाँ पर भक्तों के द्वारा झुलाया जाता है तथा हम यहाँ पर भगवान श्री राम के राम दरबार को भी देख पाते हैं। कामतानाथ के पर्वत के विषय में धार्मिक ग्रंथों व पुराणों में बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे साधना के लिए उत्तम स्थान कहाँ और कब होगा। तब ऋषिवर ने भगवान राम के द्वारा बताया था कि हे रघुवीर, आपके लिए चित्रकूट गिरि नामक स्थान पर जाकर वहाँ वास करें, अतः यही स्थान आपको सर्व कल्याण के लिए उचित होगा। जिसके पश्चात श्री राम ने इसी स्थान पर निवास। कामदगिरि की इस परिक्रमा पथ पर हम वह स्थान भी देखेंगे जहाँ पर भगवान श्री राम से भेंट करने के लिए भ्राता भरत जी यहाँ पर पहुँचे थे तथा इसी स्थान से भगवान श्री राम चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। इसी स्थान पर आज भी भगवान श्री राम व भरत जी के चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं, जिन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं।
भगवान श्री राम व भरत जी के चरण चिन्हों के अतिरिक्त यहाँ पर हम लक्ष्मण, शत्रुघ्न व माता सीता तथा माता कौशल्या मैया के भी चरण चिन्ह देख पाते हैं। इस परिक्रमा पथ पर हमको सालों भगवान श्री राम के चरण चिन्ह व अन्य स्मृतियाँ दिखाई देंगी, जिन्हें हम यहाँ पर देख पाते हैं। भगवान श्री राम व भरत जी के इस मिलाप वाले स्थान को देखने के पश्चात हम यहाँ से आगे बढ़ने पर लक्ष्मण पहाड़ी के लिए प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी के शिखर पर पहुँचने के पश्चात प्रशासन के द्वारा रोपवे चालू है, तो हम चाहे तो रोपवे के द्वारा भी आसानी से पहाड़ी के शिखर पर पहुँच सकते हैं। रोपवे से आने जाने हेतु हमें लगभग 40 रुपये का भुगतान करना होता है। पहाड़ी की शिखर पर पहुंचकर हमको प्राचीन कुआं तथा लक्ष्मण चौकी दिखाई देती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण यहीं पर खड़े होकर पहरा दिया करते थे। इसी पहाड़ी पर हमें लक्ष्मण जी का मंदिर भी दिखाई देता है, जिसे हम यहाँ पर देख पाते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी पर हमको लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह भी दिखाई देंगे, जो यहाँ पर विद्यमान है। लक्ष्मण पहाड़ी से वापस आने पर पुनः अपने परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ने पर हमें तृतीय मुखारबिंद के भी दर्शन हो जाते हैं। तृतीय मुखारबिंद के दर्शन करने के पश्चात जब इस स्थान से आगे बढ़ते हैं तो हमें पीली कोठी नामक स्थान दिखाई देता है, जहां पहुंचकर इसी परिक्रमा पथ के में सीता कुंड, सरयू कुंड भी दिखाई देगा, जो इसी पथ पर देख पाते हैं। साथ ही साथ हमारे बरहा के हनुमान मंदिर के दर्शन भी इसी परिक्रमा पथ पर होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहते हैं कि इसी मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं स्वयं ही प्रकट हुई थीं और स्वयं ही चलती रही हैं, और ऐसा इनका भविष्य में आने वाला होगा। बराहा के इस प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए सरयू कुंड में दर्शन करने के पश्चात भगवान कामतानाथ के चौथे मुखारबिंद या चौथे फाटक के द्वारा दर्शन करते हैं। कामतानाथ के इस चारों मुखारबिंद या मुख्य द्वारों के दर्शन करने के पश्चात हमारे प्रारंभिक स्थान पर पहुँचने पर हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। आप स्वस्थ हैं तो आप यह परिक्रमा 1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। इस स्थान पर बंदरों की संख्या बहुत अधिक है, तो आप थोड़ी सावधानी रखें, और जब भी आप चित्रकूट आएँ तो इस परिक्रमा स्थान पर अवश्य जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय